ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो सेशन है, इस सेशन में ना हम रेशियो पढ़ेंगे। और रेशियो क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए, रेशियो होता है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन करता है दो दो चीज़ों में कि ये वस्तु कितनी छोटी है और ये कितनी बड़ी है। जैसे कि मैंने एक ये बनाया सर्किल और एक दूसरा सर्किल जनरेट करा, ये वाला। तो ये रेशियो ये बताएगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, यानी कंपैरिजन चेक करेगा कि कौन सा छोटा रहेगा और कौन सा बड़ा रहेगा। रेशियो की एक खास बात ये होती है कि ये सैम इसकी सैम यूनिट होनी चाहिए। सैम यूनिट होनी चाहिए। सैम यूनिट का मतलब, अगर हम यहाँ 3 ग्राम ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं 3 किलोग्राम, तो पहले तो ये रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको सैम यूनिट में लेना है। जैसे कि 3 ग्राम इधर लिया है तो इधर भी आपको 3000 ग्राम ही लेना होगा, तो सैम यूनिट होगी। ठीक है। और इसको कंबाइन करना आना चाहिए, जैसे कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। अगर ए की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो पहले तो होता है सेमी यूनिट होनी चाहिए, सेकंड होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? जैसे दे रखा है कि ए रेशियो बी आपको मिल रखा है 15:60 40 रख लीजिए। ए रेशियो बी मतलब, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए के पास अगर क्वांटिटी 15 रुपीज़ है और बी के पास क्वांटिटी 40 रुपीज़ है, तो उनका रेशियो क्या होगा? तो रेशियो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर इस रेशियो की बात करेंगे तो ये तो रॉन्ग है। बिकॉज क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है रेशियो। इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये आपका 8 टाइम्स जाएगा। देन ये जो मिला नंबर, ये 3:8, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है और यही आपका रेशियो होगा। ये रेशियो नहीं होगा, यानी कि एक दो कंडीशन होगी। सबसे पहले आप एक सेमी यूनिट रखोगे। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद में आप क्वेश्चन होगा जैसे ए रेशियो बी। ए रेशियो बी का मतलब ये हुआ कि अगर ए के पास में 3 रुपीज़ है और बी के पास में 5 रुपीज़ है, और एक कंबाइनेशन दे रखा है बी रेशियो सी। इस बी के पास में, हाँ, आपके पास 8 रुपीज़ हैं और सी के पास में 7 रुपीज़ हैं। तो आपको इनको कंबाइंड करना होगा कि मतलब इनको कंबाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए, कंबाइंड करने के लिए आप ऐसे लिखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। 3:5 है तो इस 3:5 को इधर लिखिए। और 8:7 है तो 8:7 के लिए 8 इधर है और 7 ये है। देखो, ए और बी में जो रिलेशन दे रखा था वो था 3:5 का। बी और सी का जो रिलेशन दे रखा था वो 8:7 का था। पहले ऐसे पुट करना, उसके बाद में यहाँ जितना भी नंबर है इस वाले नंबर को, और यहाँ जो भी नंबर है, देखिए ये वाला नंबर तो आपका राइट में लिखा जाएगा, ये वाला, ये तो आपका 5 आएगा। और ये वाला नंबर आपका लेफ्ट में लिखा जाएगा 8। उसके बाद में क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करना है। सभी को मल्टीप्लाई करिए आपस में। देखो, 8 3 जा कितना हुआ 24, इसको फिनिश करो। एंड 5 8 जा कितना होगा 40, एंड 7 5 जा कितना होगा 35। अब देखिए, इनको चेक कर लो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में रखे हुए हैं। तो 24 40 और 35, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे छोटा नहीं हो सकता। यही हमारी क्वांटिटी होगी, यही हमारा रेशियो होगा। तो दो नंबर को कंबाइन करने का ये इस तरीका से करते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, और एंड बी रेशियो सी दे रखा है आपका ये 11/5। अब इनको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करिए। ये होगा ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये होगा 2:3, और बी और सी का दे रखा है 11:5। तो इनको कंबाइन करेंगे तो ये 3 है इधर, तो 3 पुट करेंगे। इधर 11 है तो इधर 11 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 22:33:15, और ये हमारा रेशियो फॉर्म हो गया। इसका मतलब हुआ कि ए के पास 22 रुपीज़ हैं, उसी टाइम बी के पास में 33 रुपीज़ होंगे और सी के पास में 15 रुपीज़ होंगे। गॉट इट? गॉट इट है ये?
अगर इस टाइप से रेशियो कंबाइन करना आ गया कर दोगे? यस। ओके, तो एक रेशियो कंबाइन करके देखो। रेशियो दे रखा है आपको a इज इक्वल टू 2/3 b एंड b इज इक्वल टू 3/5 c। इसको कंबाइन करो। कैसे कंबाइन करोगे? कंबाइन करने की कोशिश करो इसको। ज्योति आपका? सर मेरा भी यही आया है। देखिए एक बार देख लेते हैं इसको। ये आपको दे रखा है, अगर इस टाइप से कभी भी दे रखा हो तो ये v इधर इसके नीचे चला जाएगा। तो ये a/b जो मिला, a/b, अगर इसको चेकआउट करेंगे तो ये मिला 2/3। एंड b/c देखेंगे तो b/c आपका है, ये c इधर चला जाएगा तो ये 3/5 हो जाएगा, 3/5। तो देखिए v की वैल्यू इधर भी 3 है और v की वैल्यू इधर भी 3 है। तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि b की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो डायरेक्टली a/b और रेशियो c का जो कॉम्बिनेशन ही मिला रेशियो फॉर्म में, वो 2/3/5 मिला। कोई चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं करना। b की वैल्यू अगर सेम है तो सेम है, तो उसे छोड़ देंगे, जैसा है उसे के ऐसी ग्रुप फॉर्म में रख देंगे। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a/b 5/7। ये दे रखा है a/b दे रखा है आपको 8/15, 8/15। ओके, एंड b एंड c दे रखा है 8/9, b/c दे रखा है आपको 8/9। आपको जो बताना है इस क्वेश्चन में, वो बताना है कि a/c कितना होगा। तो देखिए अभी तक तो आपसे पूछ रहा था कि इसको रेशियो को आप कंबाइन करिए। यहाँ पूछा है कि a/b इतना है और b/c इतना है। कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले कि a/c बताना है, b के बारे में कोई भी बात नहीं करी जाए, क्योंकि b इधर भी कॉमन है और b इधर भी कॉमन है। b आपका दोनों साइड में कॉमन मिल रहा है। तो आपको डायरेक्टली करना है कि 8/15 लेना है, मल्टीप्लाई करना है 8/9 के साथ में, और ये आपका a/c निकल आएगा, a/c। अब इसको बस थोड़ा सा कर दीजिए सोल्व, और सोल्व करने पर एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हुई है। अभी आप बस एक ये देखिए, ये दे रखा है a/b, a/b मल्टीप्लाई ये दे रखा है आपका b/c इज इक्वल टू, ये कितना है आपका 8/9, 8/9, 8/15, तो 8/15 लिखिए और मल्टीप्लाई में करिए 8/9, 8/9। अभी देखिए v से v को कैंसिल करिए, आपका क्या मिलेगा a/c मिलेगा। और 8 जा कितना होता है 64, और 15 जा कितना होता है 135। तो डायरेक्टली अगर a को c से पूछे रेशियो, तो आपको ये वाला नंबर लेना, ये वाला नंबर लेना, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना। मैंने दिखा भी दिया बेसिक से कैसे करते हैं कि b इनमें कैंसिल हो जाता है और a/c रह जाता है। अभी देखिए एक क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, इसी पैटर्न पे, और वो क्वेश्चन क्या है ये देखो। क्वेश्चन है आपका कि a/b दे रखा है 3/4, a/b मिला है 3/4, और b/c दे रखा है आपको 8/9, 8/9। और आपसे पूछा है कि आपको फाइंड आउट करना है a/c, a/c। तो डायरेक्टली वही पैटर्न जो अभी बताया था कि आप 3/4 दे रखा पहली क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी आपकी 9, 8/9 है, और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 3 बन जा 3 और 3 जा 9, और देखिए 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8। तो देखिए न्यूमरेटर की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2 एंड 3 बन जा 3, ये
2:3 मिल गया, यानी A:C की बात करें तो A:C होगा आपका 2:3। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? यस। ओके। अगर आपको अभी नेक्स्ट टाइप, ये नोट डाउन कर लिए? नोट करिए। हुआ नोट डाउन? यस सर, हो गया। ओके। ओके। क्वेश्चन है आपका 2A इजिकल टू 3B इजिकल टू 4C, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको रेशियो बताना है A:B:C। तो अगर इस टाइप से इक्वल फॉर्म में दे रखा हो तो क्या करना है? देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक क्वेश्चन आप पहले दूसरा समझ लीजिए। क्वेश्चन दूसरा है आपका कि आपको दे रखा है 2:2A इजिकल टू 3B एंड 4B इजिकल टू 5C, और आपसे पूछा है कि आप A:B रेशियो फाइंड आउट, C रेशियो फाइंड आउट करिए। एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें तो तीनों को एक साथ दे दिया है, इसमें दो अलग अलग करके दिया है, तो अभी इन क्वेश्चनों को करना है। देखिए सबसे पहले इसको देखिए, अगर कभी भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे रखा हो 2A इक्वल टू 3B, तो जो A की वैल्यू होती है वो तो ये वाली होती है, और जो B की वैल्यू होती है वो इसके पीछे वाली होती है। तो इसे लिखेंगे A इक्वल टू 3 और B इक्वल टू क्या होगा 2। इस वाले में देखो B की वैल्यू दूर वाली और C की वैल्यू भी दूर वाली, तो B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 और C की वैल्यू हो रखी है 4। अभी देखिए B इधर 2 है और B इधर 5 है, या तो आप जिस मेथड से सोल्व आउट करते हो, कंबाइंड करते हो रेशियो को, उससे कर लीजिए। देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप इससे कर सकते हो A:B रेशियो C। A:B निकला है आपका 3:2 और B:C निकला है आपका 5:4। तो इनके लिए 2 आप इधर लिखिए और 5 इधर को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 2 5 जा 10 और 4 2 जा 8। एक तो रेशियो आपका ये फाइंड आउट हो गया, रेशियो आपको पता चला कि 15:10:8। या सेकंड मेथड ये हो सकता है कि अगर हम इसे से ना करें, डायरेक्ट कर दें कि आपको देखिए V जो दे रखा है, B की वैल्यू इधर कितना है 2 है और इधर कितना 5 है, तो आप V को इक्वल कर लीजिए। तो V को इक्वल करने के लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है कि इधर तो मल्टीप्लाई कर देना आपको 2 का, अगर इस रेशियो में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 2 करना होगा, और इसमें कर दीजिए 5 का, अगर यहाँ 5 का करा तो इस रेशियो में 5 का करेंगे। तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 3 5 जा 15, ये आपकी 15 हुई, ये आपकी 10 हो गई, ये भी आपकी 10 और ये भी आपकी 8। तो देखिए 10 और 10 दोनों क्वांटिटी आपकी इक्वल हो गई हैं, तो अभी डायरेक्टली रेशियो लिख सकते हैं 15:10:8। ये आपका डायरेक्ट है, इसमें ये मेथड नहीं करना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? यस। ओके। यस सर। अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, जिसमें तीन रेशियो आपस में इक्वल साइड में दे रखे थे, तो उसके लिए क्या करना है, कभी भी अगर देखो इस टाइप से क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि जब A की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो और एंड B की वैल्यू एंड C वैल्यू, तो देखिए A की वैल्यू के लिए आप A वाला नहीं लोगे, ये दूर वाले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी A वाला छोड़ देना A के लिए। तो 4 3 जा कितना होगा 12 रेशियो। जब B की क्वांटिटी लोगे तो आपको B वाला नहीं लेना है, आपको A और C लेना है, तो 2 4 जा कितना होगा 8, और जब C की वैल्यू लोगे तो इसको नहीं लेना है, आपको A और B लेने हैं, तो 3 2 जा कितना होगा 6। अभी ये रेशियो नहीं हुआ आपका, क्यों नहीं हुआ? देखिए 2 इधर इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है, तो एक काम करिए 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, और 2 को डिवाइड करने पर ये होगा 6, ये आपका 4 और ये आपका 3,
तो ए रेशियो बी रेशियो सी मिल गया आपका 6:4:3। ये आपका आंसर है। गॉट इट? नोट डन करिए। Yes, sir. ये डिवाइड बाय 2 इसलिए करना था क्योंकि ए में इसलिए। डिवाइड बाय 2 इसलिए करना था क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना था, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। 12:8:6 क्योंकि सभी को 2 डिवाइड कर रहा था। और हमारा रेशियो की ये होती है कि सेम तो यूनिट होनी चाहिए और सेम ही इसके रेशियो फॉर्म होना, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। सेम यूनिट एंड सेकंड सिंपलेस्ट फॉर्म। हो गया नॉट? Yes, sir. हाँ, आगे चलते हैं। तो चलिए, देखिए अभी समझिए, अगर आपको दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, डायरेक्टली तीनों वैल्यू एक साथ दे दिए, 2:3:4, 2:3:4, ये तीनों क्वांटिटी आपको एक साथ दे दी हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपको निकालना है ए रेशियो बी, फिर दिया है बी रेशियो सी, एंड देन लास्ट में पूछा है सी रेशियो ए। ये क्वांटिटी निकालने के लिए बोला है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी आपको जो अगर इस टाइप से दे दे तो आपको 2:3, ए रेशियो बी का जो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है, तो अब 2:3 लिखिए। और बी और रेशियो सी का मतलब हो गया कि बी और सी के लिए दे रखा 3:4, तो आप इसे 3:4 लिखिए। और सी रेशियो ए के लिए दे रखा 4:2, तो इनको सिंपलेस्ट कर सकते हो तो सिंपलेस्ट करिए। तो ये होगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए 2:3 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 3:4 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट 4:2 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको करिए, ये 2 टाइम्स जाएगा, देन ये 1 टाइम्स जाएगा, और ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिली 2:3, 3:4 एंड 4:1। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनी। अभी आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आपके ये रेशियो तो फॉर्म रहेगा नहीं, अभी इसको चेंज करेंगे। देखिए आपका न्यूमरेटर में इधर 3 है, डिनोमिनेटर में इधर 4 है और इधर 1 है। इनका सबका एलसीएम लीजिए, 3, 4, 1, इन सबका एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम आएगा 12। तो आप देखोगे 3 4 जा कितना होगा 12, 3 4 जा 12, तो इस 4 की मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले में नंबर करोगे। देन उसके बाद में क्या करना है, 4 को देखेंगे, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स जाएगा, देन 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और देखिए 1 से 12 टाइम्स जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 4 12 टाइम 48। ये आपका नंबर आया, देन ये ही आपका रेशियो है। गॉट इट?
देखो एक बार 4/1 की जगह 2/1 आना था 2/, सी की रेशियो। हाँ वो 2/1 आएगा, ये 2 बचा है ना इधर, तो ये 2 आएगा, और तो 2 में मल्टीप्लाई होगा 12 का, तो 12 2 जब 24 आएगा, इधर 24 आएगा, ठीक है। 24, 8:9:24। तो अगर पहले अगर आपको निकालना है तो ये क्वांटिटी एक ही होगी, तो A:B:C, अगर आपको दे दिया अगर कोई क्वेश्चन में 3:5:7, तो ये A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है 7। तो अगर आपसे पूछ जाए A:B, B:C और C:A, तो डायरेक्टली क्या करना है, A और रेशियो B दे रखा है 3:5, तो इसको लिखना है 3:5, रेशियो B:C दे रखा है आपको 5:7, एंड रेशियो C:A दे रखा है आपको 7:3, 7:3, 5 7 3 तीनों का एल्शियम लेना, 5 7 एंड 3 एल्शियम लेना, और एल्शियम जो भी आएगा उससे फिर आपको बारी बारी से डिवाइड करके देखना। देखो ये आएगा 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, ये होगा 63, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, 15 5 जो 75, एंड देन इधर मल्टीप्लाई करेंगे 35, 35 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35 यानी 5, और 7 3 जा 21, और ये 24, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। गॉट इट, गॉट इट। यस सर। नोट डाउन करिए। अखिल क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। ओके, आगे चलें। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, वो है आपका A:B, ये दे रखा है आपको 1/2 रेशियो 3/8, एंड B:C दे रखा है आपको 1/3 रेशियो 5/9, एंड C:A जो मिला है वो है आपका C:D, इसे D कर लीजिए, C:D ये मिला है आपको 5/6 और 3/4। आपको कंबाइंड करना है, यानी बताना है A:B:C:D। अभी तक C तक पढ़ रहे थे, अब की बार D तक आया, और इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये सबसे पहले सिंपलेस्ट बनाना है A:B ही। तो इसके लिए आपको 2 बन जा 2 और 2 4 टाइम्स ये जाएगा, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 बन जा 4 हो जाएगा, और 3 बन जा 3, तो ये आपका 4:3 हो गया। देखो एक बात बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है आपकी ऐसे, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं, बट ऐसा मत करना कि आप ऊपर नीचे डिवाइड करने लगो, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म है, रेशियो फॉर्म में ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ही डिवाइड होगा। और B:C फाइंड आउट करने के लिए 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5, तो आपको B:C जो मिला वो ये मिला 3:5, और A:, जो B मिला वो मिला 4:3, और देखिए C:D, तो देखिए 2 3 जा और 2 2 जा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 3 3 जा 9, तो C:D आपका 10:9 होगा। उसके बाद अब इनको कंबाइंड करना है,
तो देखिए A रेशियो B लिखिए, फिर B रेशियो C रेशियो D। A रेशियो B दे रखा है आपको 4:3, B रेशियो C मिला है 3:5 और C रेशियो D मिला है 10:9। अभी इनको लिखिए, देखिए इधर 3 है तो 3 आएगा दोनों जगह, 3 और ये आपका 3, इधर 5 है तो इधर 5 आएगा, और इधर आपका 10 है तो इधर 10 और यहाँ भी 10, और इधर 3 है तो इस 3 को इधर लिखिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12, 12 10 जा हो जाएगा आपका 120, 3 3 जा 9 और 9 10 जा 90, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 10 जा 150 एंड 3 5 जा 15, 15 9 जा 135। तो ये जो रेशियो है आपका, अभी देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं सभी क्वांटिटी को, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगा आपका 24, ये आपका 18, ये आपका कितना होगा 30 एंड ये 2 एंड 7। ठीक है, ये आपका रेशियो 3 से और डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 8 टाइम्स, देन ये 6 टाइम्स, देन ये 10 टाइम्स, देन ये 9 टाइम, और ये फाइनली आपका रेशियो मिला, यही आपका आंसर है। गॉट इट? यस। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D को भी कंबाइन करना आ गया। अभी एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम कंबाइन करेंगे, इसको नोट डाउन करिए। उस क्वेश्चन को लिखते हैं हम इतना। क्वेश्चन है आपका A रेशियो B दे रखा है 2:3, और B रेशियो C जो मिला है वो आपको मिला है 4:5, C रेशियो D 6:7, एंड आपको बताना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब नोट हो जाए तो बता देना। हो गया नोट। ओके, देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है इसी रेशियो में, तो A रेशियो B B रेशियो C और C रेशियो D। देखिए A रेशियो B दे रखा है 2:3, B रेशियो C दे रखा है 4:5 और C रेशियो D दे रखा है 6:7। इधर 3 है तो 3 इधर लिखिए, 3 इधर, इधर 4 है तो 4 लिखिए, और इधर आपका 5 है तो 5 लिखिए, एंड देन 6 6। ठीक है, जो नंबर साइड में होता है उसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अभी बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 एंड 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, 6 5 जा 30, 33 जा 90 एंड 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। और इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, सभी डिवाइड हो जा रहा 3 से, तो ये आपका आएगा 14, ये आपका आएगा 24, ये आपका 30 और ये आपका आ जाएगा 35। यानी यही हमारा आंसर है। ये आपका सर 14 नहीं आएगा, 16 18 ये सॉरी 2 से 16 आएगा। ये आएगा आपका 16 आएगा,
16 3 जा 48। हाँ जी सर। 16 3 जा 48, बाकी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाई 3 इजिकल टू बी बाई 4 इजिकल टू सी बाई 5, और आपको फाइंड आउट करना रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो अगर ये क्वेश्चन हो और ऐसे पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली जो इसके नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये ही इसकी वैल्यू होती है। यानी कहने का मतलब ए इक्वल होगा 3, बी इक्वल होगा 4 और सी इक्वल होगा आपका 5। ए की वैल्यू 3 थी नीचे, वो 3 आ गया, बी की वैल्यू 4 थी 4 आ गया, और सी की वैल्यू 5 थी 5 आ गया। तो इनको कंबाइन करेंगे यानी इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5, और यही आपका आंसर है। तो कभी भी अगर नीचे रखा हो तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है आपको, ए बाई 3 दे रखा है इजकल टू बी बाई 4 एंड इजकल टू सी बाई 7, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7, तो आपको इसमें रख देना है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी 3 प्लस 4 प्लस 7, और नीचे सी आ रहा है तो सी की वैल्यू 7 है तो 7 लिखिए। ये आपका हुआ 14, 14 बाई 7, देन 2 टाइम्स गया तो 2 आपका आंसर है। तो अगर इस टाइप से अगर इक्वल फॉर्म में दे रखा है तो इसके नीचे वाली वैल्यू ही उनकी वैल्यू होती है जो जो दे रखा है ऊपर। ठीक है, ठीक है जी, यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स बाई 5 इजिकल टू वाई बाई 8, और आपसे पूछा है एक्स प्लस 5 रेशियो बाई प्लस 8। ये वाली वैल्यू पूछिए। तो देखिए x तो इजकल टू 5 है और y इजकल टू 8 है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 प्लस 5, क्योंकि इधर x था तो x की वैल्यू 5 आई थी, और अपॉन में y प्लस 8, y की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस 8, ये होगा आपका 10 और ये होगा आपका 16, देन आपका 2 5 जा एंड 2 8 टाइम्स, देन अभी भी 5 रेशियो 8 ही आया। तो इसका कितना मिला है, 5 रेशियो 8 मिला है, और यही आपका आंसर होगा। गॉट इट। देखियो अगर Yes. अगर आपको दे रखा है x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, और ये दे रखा है 3 रेशियो 2, और आपसे बोले कि आपको x रेशियो वाई की वैल्यू बतानी है, x वाई रेशियो की वैल्यू बतानी है,
तो पहले तो आपको ये देखना है कि x प्लस वाई सेम था, ऊपर प्लस था और नीचे क्या था, माइनस था। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप ना कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगाएंगे, जिसमें क्या होगा कि x प्लस वाई शुरू में दे रखा है, प्लस करना है नीचे वाले नंबर को x माइनस वाई। ऐसे नीचे क्या आएगा कि x प्लस वाई आएगा और इसको माइनस करना है आपकी बार। तो देखिए माइनस करेंगे तो ये वाला x वाला तो माइनस होगा और जो y वाला वो प्लस का हो जाएगा। एंड देन इक्वल टू, इसमें पहले हमने क्या करा था, प्लस करा था, तो 3 प्लस 2 और नीचे क्या करते हैं, माइनस करते हैं 3 माइनस 2। देन अभी ये हो गया, देखिए y से इस y को कैंसिल करिए, तो ये हुआ आपका 2x और नीचे हुआ आपका इस x से इस x को कैंसिल करिए 2y इक्वल टू ये आपका 5/1। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, तो x रेशियो 5 क्या मिला, x रेशियो y मिला आपको 5/1, तो ये रेशियो मिला 5/1। तो यही आपका आंसर है। गॉट इट। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कर लीजिए, और इधर दे रखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इक्वल टू दे रखा आपका 7/2। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले ये समझ लेना कि इधर वाला तो साइन बचता है और इधर वाला ओनली कॉस बचता है। अभी कुछ नहीं, बस डायरेक्ट करना है। देखो नंबर देखना, ऊपर प्लस था इधर माइनस था, बाकी सेम सेम नंबर थे। अभी क्या करना, पहला आप साइन लोगे, देन एंड में कॉस थीटा लोगे, और ये देख लो इधर ये पहले बार में ऐड करेंगे इसको, तो ऐड करने पे 9 होगा, देन फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से 2 जाएगा 5, तो ये आपका आंसर होगा। तो रेशियो इस तरीका से निकालना होता है। करिए नोट। निखिल टी पी लीजिए।